नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित है। कैलाश मानसरोवर के बारे में आप लोग जानते हैं कि हिंदुओं के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, तीर्थ स्थल है। तो भारत सरकार ने हाल ही में एक रोड का इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है, जिसको कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। ये रोड जो है वो उत्तराखंड में लिपुलेख पास तक जाती है। लिपुलेख पास के बाद जो है वो ये सड़क तिब्बत में क्रॉस कर जाती है और उसके बाद जो है वो कैलाश मानसरोवर तक ये जाती है। ये जो रोड है इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर की है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इस रोड की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद नेपाल जो है वो इस रोड का क्यों विरोध कर रहा है, और साथ ही साथ इस विरोध में चाइना का हाथ भी हो सकता है। ये भी जो है वो आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो दोस्तों, आइए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाल ही में राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख पास तक एक रोड अभी हाल ही में इनॉग्रेट की, उसका उद्घाटन किया। लिपुलेख पास की बात करें तो ये मैप अगर आप देखेंगे तो ये लिपुलेख पास जो है वो देखा जाए तो भारत, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर सिचुएटेड है। अब लिपुलेख पास की महत्ता को देखा जाएगा तो लिपुलेख पास से ही जो है वो भारत और तिब्बत बहुत लंबे समय से बॉर्डर ट्रेड जो है वो कर रहा है। और इसकी इम्पोर्टेंस आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये पहला बॉर्डर पोस्ट था भारत और चाइना के बीच में, जिसको 1992 में खोला गया था। इसके बाद जो है वो शिपकिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसको खोला गया था। उसके बाद फिर जो है वो नाथुला, जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है, उसको खोला गया था। तो ये जो है वो पहला बॉर्डर पोस्ट था, बीच में खोला था। और मौजूदा समय में भी हर साल जून के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक ये जो पास है ये भारत और चाइना के बीच में और भारत और तिब्बत के बीच में ट्रेड के लिए खुला रहता है। मैं आपको बता दूं कि लिपुलेख पास जो है वो उत्तराखंड में धारचूला जिले में सिचुएटेड है। अब लिपुलेख पास की बात हो गई तो अब आइए देखते हैं कि नेपाल का जो है वो इससे संबंधित क्या क्लेम है, क्या जो है वो समस्या का कारण क्या है। तो नेपाल का दोस्तों मानना है कि जो लिपुलेख पास है वो असल में नेपाल में सिचुएटेड है और नेपाल के जो है वो सुंदर पश्चिम प्रदेश में एक जिला है धारचूला के नाम से ही, वहां पर जो है ये पड़ता है। इस जगह पे जो मुख्य नदी है वो है काला पानी नदी। तो इसको जो है वो कई बार काला पानी कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है काला पानी नदी जो है वो काली रिवर का एक पार्ट है। अब जो लिपुलेख पास है वो वहां पर सिचुएटेड है, नेपाल की टेरिटरी में सिचुएटेड है। भारत लेकिन जो है वो हमेशा से ही इसको मानता रहा है कि जो है ये ट्राई जंक्शन है भारत, नेपाल और चाइना के बीच में, जो कि उत्तराखंड के धारचूला में सिचुएटेड है। और भारत का ये मानना है कि जो काली रिवर है वही जो है वो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। अगर मैप की बात करें तो जो लिपुलेख पास है वो हमेशा से ही जो है वो इंडिया के मैप में भारत का ही हिस्सा रहा है और नेपाल ने अभी तक, इससे पहले कभी भी जो है वो इसका विरोध नहीं किया था कि लिपुलेख पास जो है वो मैप में भारत का हिस्सा क्यों है। चाइना भी जो है वो लिपुलेख पास को भारत का ही हिस्सा मानता है और वो जो है इसको भारत के साथ ट्रेड करने में, तिब्बत और भारत के साथ ट्रेड में इसका इस्तेमाल करता है। तो आइए अब इस नई रोड की बात कर लेते हैं कि इस नई रोड की क्या खासियत है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो नई उत्तराखंड में ये बनाई जा रही है, लिपुलेख पास तक ये जाएगी और लगभग 80 किलोमीटर की ये रोड है, जो कि अल्टीमेटली जाके कैलाश मानसरोवर जो तीर्थ स्थल है वहां पर जाके मिल जाएगी। सरकारी स्टेटमेंट्स की माने तो कहा जा रहा है कि ये जो बहुत ही मुश्किल ट्रैक होता था कैलाश मानसरोवर यात्रा का, वो अब जो है सड़क के कारण जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑफिशियल्स ने यहाँ तक कहा है कि दिल्ली से लिपुलेख की यात्रा जो है वो इस सड़क के बनने के कारण 2 दिन में मात्र की जा सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो घटिया बागड़ जो है वो एक जगह है, वहाँ से 6000 फीट की ऊंचाई जो है वो शुरू हो जाती है, शार्प ऊंचाई शुरू हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि वहाँ से जो सड़क है वो, ये सड़क भी वहीं से शुरू हो रही है, तो वो जो जर्नी है वो वहाँ से और स्लो हो जाएगी। तो ये जो 2 दिन वाला फैक्ट है, ये तो जो है वो लोग उसको सही नहीं मान रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो यात्रा अभी तक बहुत दुर्गम थी वो थोड़ा सा सुगम हो जाएगी।
सरकार का ये भी कहना है कि इस रोड के शुरू होने के बाद भारत से जो लोग मानसरोवर यात्रा करने जा रहे हैं उनको बाकी अवेलेबल 2 रूट्स पर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। वो 2 रूट्स कौन थे? एक तो दोस्तों उसमें था सिक्किम में सिचुएटेड नाथुला पास के थ्रू जो है यात्रा होती थी, और दूसरा जो है वो नेपाल के थ्रू यात्रा होती थी। इसमें एक बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो यात्राएं थी इसमें 20% जो सड़क थी वो भारत की थी और 80% जो जर्नी थी वो चाइना में करनी पड़ती थी। मानसरोवर के लिए ये जो सड़क बनेगी, ये जो सड़क बन गई जिसका इनॉग्रेशन हो गया है, ये जो है वो इस समीकरण को बदल देगी, पलट देगी ठीक है सीधा। और अब जो है वो ये जो सड़क है उसका 84% हिस्सा जो है वो भारत में है और मात्र 16% जो है वो चाइना में आएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये जो रोड है ये सिर्फ जो है वो मानसरोवर के लिए यात्रा करने वालों के लिए ही उपयोगी होगी। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड को भी जो है इससे बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी रास्ता जो है वो सुगम हो जाएगा। ये रोड जो है वो भी पूरी तरह से नहीं खत्म हुई है, आखिरी का जो 4 किलोमीटर का हिस्सा है वो अभी भी बनना बाकी है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि ये समस्या जो है ये शुरू कहाँ से हुई, अभी जो इस बीच ये न्यूज़ में आई ये क्यों आई। तो दोस्तों अभी जब राजनाथ सिंह जी ने इस सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल की तरफ से इसका कड़ा विरोध हुआ। नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि भारत ने ये निर्णय जो है वो यूनिलैटरल तरीके से ले लिया है, मतलब कि ये जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है और भारत को इसमें नेपाल की राय लेनी चाहिए थी। अगर इस असल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो अभी हाल ही में जब भारत ने जम्मू और कश्मीर का मैप रिड्रॉ किया था, मतलब कि जब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा ले लिया गया था और उसको जो है वो जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो उसका मैप भी रिड्रॉ किया गया था। तो उस मैप में भारत ने काला पानी अंदर की टेरिटरी माना है, मतलब कि काला पानी का जो हिस्सा था भारत ने माना कि वो भारत का हिस्सा है। नेपाल ने जो है वो इसी चीज़ का विरोध किया और तभी से जो है नेपाल इस मूव के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। लेकिन अगर इस मुद्दे की हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा नया है, ये 1960 के दशक से ही जो ये मुद्दा लगातार चला आ रहा है। 1980 में भी एक पहल की गई थी भारत और नेपाल के बीच, एक जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जिसने कि भारत और नेपाल की सीमा पर बाकी सारी चीज़ों को जो है वो डिमार्केट कर दिया। हाँ, बस काला पानी वाला जो एरिया था उसी को छोड़ दिया था, मतलब जो समस्या की अभी जड़ है वो उस समय छोड़ दी गई थी। इसके बाद सन 2000 में एक बार और पहल की गई जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और बीपी कोइराला जी नेपाल के प्रधानमंत्री थे। कोइराला जी जो है वो उस समय दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने जो है वो ये बात उठाई थी कि काला पानी वाला जो मुद्दा है का सलूशन निकाला जाए, इसका निराकरण किया जाए। तो दोनों पार्टियों के बीच ये सहमति हुई थी कि 2002 तक इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई कॉन्क्रीट निर्णय नहीं लिया जा सका है। तो अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद अभी जब ये मुद्दा उठा, नेपाल ने इतना कड़ा विरोध शुरू किया, तो कई डिप्लोमेट्स ने, कई जानकारों ने ये भी कहा कि इसमें जो है वो कहीं ना कहीं चाइना का रोल है। हालांकि चाइना खुल के इस सड़क का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन चाइना जो है वो कहीं ना कहीं नेपाल का समर्थन कर रहा है इस सड़क के विरोध करने में। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कि नेपाल का इस पूरे मामले में रोल क्या है और नेपाल जो है वो चाइना का इस पूरे मामले में रोल क्या है और क्या चाइना जो है वो नेपाल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर इस पूरे मुद्दे में देखा जाए कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट कब हुआ, तो 1962 में जो भारत चाइना की लड़ाई हुई थी उसके बाद भारत ने काला पानी वाले क्षेत्र पर ITBP मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो है वो उसकी एक टुकड़ी डिप्लॉय कर दी थी। नेपाल ने भारत के इस कदम का विरोध किया था। नेपाल ने कहा था कि ये जो है वो एनक्रोचमेंट है, भारत जो है वो इलीगल तरीके से हमारी टेरिटरी पर कब्जा कर रहा है। इसके अलावा नेपाल जो है वो भारत और चाइना के बीच जो लिपुलेख वाला ट्रेडिंग पोस्ट है वो हमेशा उससे भी दुखी रहा है। उसका ये मानना है, भाई जाहिर सी बात है कि नेपाल मानता है कि लिपुलेख उसका पार्ट है, तो इसलिए जो है वो विरोध करेगा ही अगर भारत और चाइना उस पर कोई ट्रेड कर रहे हैं। ये मुद्दा जो है वो चाइना का रोल इसमें और हाईलाइट कब हुआ था, जब हाल ही में डोकलम क्राइसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो डोकलम क्राइसिस हुई थी तो उस समय चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, मतलब चाइना की जो आर्मी है, वो जब चाहे तो काला पानी या कश्मीर के माध्यम से
भारत में प्रवेश कर सकती है। तो ये जो है वो इससे ये मुद्दा बहुत गर्म हो गया था कि जो है वो इसको सीधी धमकी की तरह देखा जा रहा था चाइना की तरफ से। और उसी समय जो है वो ये बात जाहिर हुई थी कि चाइना भी जो है वो काला पानी वाले एरिया में इंटरेस्टेड हो सकता है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो चाइना है, चाइना ने इस रोड के बनने का कोई भी विरोध अभी तक जाहिर नहीं किया है, लेकिन इस तरह की और भी जो रोडें बनी हैं, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड जो भी रोड बनी हो, भारत ने बनाई हो, चाइना ने उसका विरोध किया है। तो ये मुद्दा भी उसी से संबंधित एक तरह से देखा जा सकता है। तो अगर इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो लिपुलेख पास है या भारत और नेपाल संबंध है, इसमें जो है ये बहुत ही क्रूशियल अब समय आ गया है। काला पानी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत और नेपाल के बीच में, और भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो इस वजह से बहुत ही ख़राब रहे हैं। और अब जो है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के पड़ोसियों में जो है, भारत के पड़ोसियों और भारत के बीच में जो मुद्दे हैं उनमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो इसलिए जो है ये भारत के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि भारत कोई निर्णय ले इस बारे में और कोई जो है वो कॉन्क्रीट कदम उठाए। एक परसेप्शन भारत में, भारत के डिप्लोमेट्स में ये भी है कि जो नेपाल है और नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कहीं न कहीं चाइना की तरफ उसका झुकाव हो रहा है, वो चाइना के बहकावे में आ रही है। तो इसलिए इंडिया के लिए और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नेपाल जो है वो इंडिया का बॉर्डर स्टेट है, तो स्ट्रेटेजिकली भी जो है वो नेपाल से संबंध अच्छे होना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के चलते भारत ने फॉरेन सेक्रेटरी से, मतलब फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात के लिए हामी भर दी थी नेपाल से। भारत ने कहा था कि ये मुद्दा जो है वो अगर नेपाल कह रहा है कि इस पर चर्चा होने की ज़रूरत है तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोरोना जो क्राइसिस चल रहा है, कोरोना वायरस का, तो उसके चलते इस बात को, इस मुद्दे को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस मामले की महत्ता दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ना केवल इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में, बल्कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस में भी इस मामले की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी।